तो जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं बेसिकली गुड़गांव में रहने वाले या एनसीआर में रहने वाले, देखिए आज के टाइम में इफ यू टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा, आपको हेल्प आउट करेगा आपकी सेविंग्स के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं और बिजनेस भी ऐसा करते हैं जिसमें उनकी इर्रेगुलर इनकम रहती है। तो क्या वो लोग लोन ले सकते हैं? क्या उन लोगों को घर मिलेगा? आप कोई भी लोन की बात करिए, जैसे आपके पास में अदर एजुकेशन लोन, कार लोन है, कार लोन हो गया आपका, बट ये लोन मिलता पेरेंट्स को ही है, उन्हीं के बेसिस पे ही दिया जाता है। एक बिजनेसमैन के लिए लोन कितना इंपॉर्टेंट है? अब इफ यू टॉक अबाउट हमारे मिस्टर अंबानी, अडानी, ये सब जो हैं कहाँ तक का पहुंच गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई लोन लेके एग्जैक्टली हर कोई लोन लेता है? इतने अगर आज वो हाई लेवल पे हैं। इन्वेस्टमेंट आज की डेट में लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए क्रिप्टो में आपने देखा है लोगों के लॉसेस बहुत हुए हैं, लोगों ने इनकम भी एंजॉय किया है। इज इट पॉसिबल कि वो बैंक में आके पहले से बोल सकते हैं कि हमसे नहीं लोन पे हो रहा, या तो लोन अगर आपने ये थोड़ा सा भी बैंक को बोल दिया, आई एम सो सॉरी, तो नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एक चाइनीज ऐप्स आए हैं जिसमें लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को 20,000 25,000 छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक बिकॉज आपको क्या होगा कि जब अगर कोई बैंक आपको मैसेज कर रहा है तो अगर आप देखेंगे ऊपर जो मैसेज का कोड होगा वो डिफरेंट होगा। तो जितने भी फ्रॉड ये आपके होते हैं ना, उसमें कभी भी आपको ना बैंक का नाम नहीं दिखेगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये वाला हमारा मैसेज जो है इट्स अ फ्रॉड मैसेज और ये आपका एक जेन्युइन मैसेज। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द डेमोक्रेटिक हिंदू में, और शो का नाम है शो विद PKKN। आज की जो हमारी गेस्ट है, मैं इनसे एक इवेंट पे मिला था और जब इन्होंने कुछ वहां पे स्पीच दी और लोग उनकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, तो मेरे अंदर भी बहुत एक्साइटमेंट हुई इनसे बात करने की। मैंने इनसे बात करी अपने फाइनेंसिस की, अपने फाइनेंशियल की, एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। तो इसीलिए मैंने उनको आज अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत है यंगेस्ट बैंकर सुनीता जुनेजा जी। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू? वेलकम टू माय शो। Thank you so much and it's an honor to be a part of your show. थैंक यू। तो वैसे तो बातें बहुत सारी हैं पूछने को, बट जो आज की डेट में जो पब्लिक फेस कर रही है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं वही कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हमारा नया बजट आया है मार्च में, तो इसमें क्या आपको ऐसा चेंज इस बजट में दिखा जो आप बताना चाहोगे कुछ? इस साल का जो नया बजट है बहुत ही अमेजिंग है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो लास्ट ईयर हमारे पास में था, अगर मैं बात करूं कटआउट की, जो हमारी सैलरी की कटआउट था वो बहुत ही कम था। अभी क्या है, आप अगर 12 लाख तक किसी का अगर कोई अर्न कर रहा है इनकम, तो देयर इज़ नो टैक्स, तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। तो इसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। दिस इज वेरी एक्साइटिंग। Yes, it is and people are really enjoying it. How it is? Because अगर आप देखोगे जो हमारी आजकल की नई जनरेशन है, उनको जॉब में क्या चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा सैलरी, और उनको सेविंग्स भी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो उन्हें ये लगता है कि हमारा सारा पैसा जो है टैक्स में चला जाएगा, तो हम सेविंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो गवर्नमेंट ने ये जो इस बार हमारा जो बजट निकाला है, ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी फॉर आवर जनरेशन। एज एन बैंकर, इफ यू आर हैप्पी, दैट मीन पब्लिक शुड बी हैप्पी। तो एक बहुत सारी चीजें आज की डेट में लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप भी गुड़गांव के एक बहुत ही सीनियर बैंक में हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। गुड़गांव प्रॉपर्टी सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो जो लोग होम लोन लेना चाहते हैं गुड़गांव, बेसिकली गुड़गांव में रहने वाले या एनसीआर में रहने वाले, तो क्या उनको लोन लेके पैसा लगाना चाहिए घर पे? मतलब लोन लेके के घर लेना चाहिए? क्या उससे उनको कुछ बेनिफिट होगा, कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, या ये एक लायबिलिटी बन जाएगी? देखिए आज के टाइम में इफ़ यू टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, बहुत मैटर करता है। तो आज हर एक चाहता है कि कोई भी, चाहे वो कोई हमारा यूथ जनरेशन हो या हमारी कोई भी जनरेशन है, वो एक चाहती है कि हमारे पास एक बड़ा घर होना चाहिए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पैसा नहीं है आज के टाइम में। आप अच्छा अर्न करते हो, अच्छा अर्न करने के बाद में भी आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं आपके बहुत सारा, तो बट आप उसको क्या है कि मेंटेन नहीं कर पाते हो। तो आज के टाइम में अगर मैं आपसे बात करूं, होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके लाइफस्टाइल को भी चेंज करेगा, प्लस आपको हेल्प आउट करेगा आपकी सेविंग्स के अंदर।
तो होम लोन अगर आप देखा जाए, मैं आपको एक जनरल बता देती हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। सपोज आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं, मिनिमम अगर मैं बात करूँ आजकल आपको पता है 2 करोड़ 3 करोड़ से कम प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, राइट? बट कुछ ऐसे भी स्टार्टिंग। हैं, हाँ स्टार्टिंग यही होती है, बट इससे कम बजट के भी अगर आप देखोगे, इट डिपेंड्स कि आपका लोकेशन क्या है। कुछ लोग हैं शायद वो ये भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना बजट कम करना पड़ता है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आप ढूंढने के लिए जाएं तो आपको 50 लाख का प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, आप 70 लाख का ढूंढेंगे आपको वो भी मिल जाएगा, बट वो अगेन आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। सो इसीलिए हमने क्या किया है, बाइफिकेशन कर दिया है। तो जिस तरह से अगर आपका लोन जो है अमाउंट सपोज आपका 50 लाख से कम है, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 पैसे का ही फ़र्क होता है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि है 8.70, राइट? अगर आप जो है 50 लाख से कम लोन लेते हैं, और अगर आपका जो है लोन अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, राइट, तो आपको 8.50 मिल जाता है। तो इतना ही फ़र्क है, बट ये होता है कि इससे आप अपना जो है मनचाहा घर ले सकते हैं, और आपको पे करना होता है ईएमआईज के अंदर। तो ये आजकल लोगों को बहुत हेल्प करता है, और हम एनकरेज करते हैं लोगों को कि बिल्कुल आपको जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए आप बिल्कुल लोन लीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगी, लोग सोचते हैं कि लोन लेने से क्या होता है, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ये एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, इट्स अ मिथ। इससे क्या होता है, सी अगर आप हो, यू आर केपेबल इनफ, आपके पास कैलिबर है, आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा कमा रहे हो, तो क्यों नहीं आपका मन करेगा कि हम एक अच्छे घर में भी रहें। तो उसके साथ साथ आप अपने फाइनेंसेस भी मैनेज करते हैं। तो जब आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, उसी तरह से आपने अपनी ईएमआई भी मैनेज करोगे होम लोन के लिए। तो जब आप अपने होम लोन की ईएमआई मैनेज कर लेते हो, सो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, लोग ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइबिलिटीज बढ़ा रहे हैं लोन लेकर, तो इट्स अ मिथ। बेसिकली ये आपका असेट है, ये आपकी असेट बन जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। और प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती है टाइम बिंग। आपका देखो, आप पहले रेंट पे रहते थे, धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत आई, आपने उसको वही किया जो रेंट पे भी तो आप कुछ ना कुछ पैसा पे ही कर रहे थे, वो भी एक तरह से आपका ईएमआई ही जा रहा है। तो वही अब बैंक आपको क्या कर रहा है, बैंक आपको हेल्प कर रहा है। बैंक आपको इस वे से हेल्प कर रहा है कि जो आपकी ईएमआईज हैं उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा और पैसा देके आप एक घर में रहे हो, वो आपका घर है, आपके नाम से है। इसी में एक क्वेश्चन ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस भी ऐसा करते हैं जिसमें उनकी इर्रेगुलर इनकम रहती है, तो क्या वो लोग लोन ले सकते हैं? क्या उन लोगों को घर मिलेगा? देखिए, इर्रेगुलर इनकम में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिबिल, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम बात करते हैं सिबिल स्कोर, इट शुड बी 750 एंड अबव। आप कोई भी लोन की बात करिए, अगर आप यहाँ पे होम लोन की बात कर रहे हैं, या हमारे पास और भी अदर लोन्स हैं जैसे पर्सनल लोन हो गया, हाँ, जैसे आपके पास में अदर एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, कार लोन हो गया आपका, सो बहुत सारे हैं, बट आपका सिबिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ टाइम के लिए आपको क्या है, मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम इट कुड बी 1 ईयर। तो इस टेन्योर में अपनी इनकम को रेगुलराइज कीजिए। जैसे ही आपकी इनकम रेगुलर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। ग्रेट। सो आपकी बात से एक बात निकली इंपॉर्टेंट, कि आजकल बच्चे बाहर बहुत जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आउट ऑफ अब्रॉड बहुत जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री। सो ये एजुकेशन लोन का एक मिथ है कि एजुकेशन लोन भी एक लायबिलिटी बन जाती है पेरेंट्स के लिए। तो क्या इसमें ऐसा भी कुछ है कि अगर बच्चे बाहर जाते हैं लोन लेकर के, तो क्या वो भी अर्न करके या पढ़ने के बाद उसको पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिल्कुल, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एंड यू शुड यूज इट। ओके। अभी जैसे हमने बात करी हमारे नए बजट की, अब टैक्स सेविंग की बात आती है, तो एक सेक्शन होता है एटीई। अब करेक्ट। उसका बेनिफिट लेना है तो कैसे लोगे, एजुकेशन लोन से मिलता है आपको। तो एजुकेशन लोन के अंदर जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा आप क्या करवा सकते हैं, अपने टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन एटीई, राइट। और ये आपने, यू राइटली सेड दिस थिंग, कि आप अपने
इस लोन को जो है अपनी कोर्स ड्यूरेशन के बाद में बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो. हाउ इट इज? सो देयर इज वन वर्ड दैट्स कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड. सो मोरेटोरियम पीरियड क्या Okay. होता है? इट्स जस्ट लाइक अ हॉलीडे. आप हॉलीडे पे जाते हैं बाहर घूमने के लिए, इसी तरह से अब आपका क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपने कोर्स किया, मे बी कोर्स का ड्यूरेशन है 2 साल. उसके बाद में क्या है, अभी आप 2 साल तक क्या है वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं. अब उस 2 साल में वो स्टडी पे ध्यान दे, या उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन हूँ, Correct. बट मेरा अब बच्चे क्या चाहते हैं कि भाई अपनी हमें जो है इतना मेहनत करके हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया है, अब वो कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए. तो आजकल के बच्चे क्या है, बहुत सेंसिबल हैं. दे आर लाइक दे जस्ट वांट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट. तो वो क्या करते हैं, अपनी स्टडीज के बाद में फिर उसके बाद में उनको फिर मेरे टाइम मिलता है 6 से 12 महीने का. ओके, दैट्स कॉल्ड, दैट इज इम्पोर्टेंट. यस. तो वो आपका क्या होता है, मोरेटोरियम पीरियड. ये आपका होता है जो 2 साल आपने पहले पढ़ाई करो मजे से, कोई बर्डन नहीं है आपके ऊपर, आप उस लोन का अमाउंट एंजॉय करिए. फिर उसके बाद जब आप अपना जॉब करना स्टार्ट कर देंगे, 6-12 महीने का टाइम मिलता है, 6 मंथ 1 मंथ का, सॉरी 6 मंथ्स एंड 1 ईयर का जो आपको टाइम मिलता है, वो आपका एक अगेन हॉलीडे पीरियड हो गया. देन आप अपनी ईएमआई स्टार्ट करिए. ग्रेट. बट ये लोन मिलता पेरेंट्स को ही है एक्चुअली, मींस हाँ, पेरेंट्स देखिए के ही. इसमें क्या होता है कि बिकॉज इसमें आपको ना हमें पेरेंट्स के जो है फाइनेंसेस देखने होते हैं, राइट? करेक्ट. ऑफ कोर्स सिबिल स्कोर अगेन लाइक प्लेज अ वाइटल रोल. एंड जब आप उसमें देखेंगे कि उनके फिर उसके बाद में जब आपका जो कोर्स है उसमें वो कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहाँ पे वो कोर्स करवा रहे हैं, आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, लॉट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स आर देयर, राइट? आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स विल बी द गारंटर बेसिकली. एग्जैक्टली, उन्हीं के बेसिस पे ही दिया जाता है ये. करेक्ट. दूसरा ये कि अब लोन की बात कर ही रहे हैं हम, तो एक बिजनेसमैन के लिए लोन कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब अगर कई लोग घबरा जाते हैं, एक बिजनेस कोई कर रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर उसकी एक इनकम है, वो घबराते हैं कि लोन क्यों लेना, अपने सिर पे लायबिलिटी लेके अपने बिजनेस को क्या मिलेगा, अननेसेसरी हम लोग डेप्थ में जाएंगे. क्या करेक्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब इसमें बिजनेस के लिए लोन कितना इंपॉर्टेंट है? बिजनेस के लिए ऑफ कोर्स ये तो आपका इट इज योर आइडेंटिटी. आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है. अब आप ये सोचिए कि आपको अपनी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. द सेम वे उसी तरह आपको जो है अब बिजनेस में आगे बढ़ना है, इनकम अर्न करनी है, तो वो कैसे करेंगे? अब इफ यू टॉक अबाउट हमारे मिस्टर अंबानी, अडानी, ये सब जो हैं कहाँ तक का पहुंच गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई लोन लेके? एग्जैक्टली हर कोई लोन लेता है. इतने अगर आज वो हाई लेवल पे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि इतना उनके पास की बैकअप था कि वो आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं. सी, आपको क्या होता है ना कि पैसे को पैसा कमाता है, तो आपने क्या कर रहे हो, बट वही है आपको अपनी जो फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, आपका गोल क्या है, आपकी नीड क्या है, आप उसको अचीव कैसे कर रहे हैं. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्लान करना है. लोन आपको लेना है बैंक से, बैंक इज देयर फॉर यू, आपको सपोर्ट करने के लिए. और आप मतलब घबराना नहीं है लोन लेने नहीं, से, बिल्कुल घबराना नहीं अगर है. आप सही जगह यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका यूसेज आपको देखना है. प्लस आप ये देखिए, बैंक अगर अर्न कर रहा है तो आप भी तो अर्न कर रहे हो, आप बैंक से ज्यादा अर्न करते हो देखा जाए तो. करेक्ट, करेक्ट, डेफिनेटली. Yeah. डेफिनेटली. अब बात करते हैं पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक की, क्या डिफरेंस है और आप क्या सजेस्ट करते हो? सी अगेन इट डिपेंड्स. ये अब आपकी अगेन नीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आपका गोल क्या है उस पे डिपेंड करेगा. अब जैसे मैंने आपसे बात करा एजुकेशन लोन के लिए, अब आपको ना सबसे पहले जब आप प्लानिंग करते हो, आप ये देखते हैं कि मेरे जो फाइनेंसेस हैं प्लस जो मेरे पास में जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर मुझे वो उनको अगर इसके अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा बैंक सूट करता है. अब जैसे हम लोगों ने मॉरेटोरियम पीरियड की बात किया था, तो वो क्या होता है, कुछ बैंक्स में आप देखिए कि आपको 6 to 12 मंथ्स का मिल जाएगा, बट ओके, ये डिफरेंस रहता है. एग्जैक्टली. और कुछ बैंक में क्या होता है कि आपको पार्शियल पेमेंट का मिल जाता है. तो पार्शियल पेमेंट की जब बात करते हैं, उसमें हो सकता है कि आपको मॉरेटोरियम पीरियड बहुत ज्यादा नहीं मिले. तो ये अब आपको कंपैरिजन करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक. अब बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हम मिले थे एक बारी.
तो ये इन्वेस्टमेंट आज की डेट में लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं क्रिप्टो के अंदर। तो क्या बेस्ट है आपकी राय में कि क्रिप्टो इज सेफ, और म्यूचुअल फंड्स की बात करते थे वो सेफ है? देखिए, क्रिप्टो में आपने देखा है लोगों के लॉसेस बहुत हुए हैं। अब लोगों ने इनकम भी एंजॉय किया है। अगेन, कितना आपका एपेटाइट है? अगर आपके अंदर एपेटाइट है कि आप लॉसेस अपने बेयर कर सकते हो, देन गो फॉर दैट। बट आपको ये नहीं पता ना वो कितना गारंटेड है, राइट? एंड इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, तो Correct. अब बीइंग अ बैंकर अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे पास में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, राइट? मैं आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी बता सकती हूँ, राइट? मैं आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बता सकती हूँ जो गारंटेड इनकम देते हैं। 3 आप क्या बताएंगे, बेस्ट 3 फॉर पब्लिक? बेस्ट 3 में यही बताऊंगी कि आपके पास में एक गारंटेड प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, ओके। ठीक है? प्लस आपके पास में कुछ फंड आप अपना म्यूचुअल फंड में लगाइए, राइट? एंड प्लस ऑफ कोर्स टर्म लोन भी आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं, बिकॉज क्या होता है ना, यू डोंट हैव टू पुट ऑल द फ्रूट्स लाइक इन वन बास्केट, ठीक है? अपने जो है आपके पास जो पैसा है उसको आपको डिफरेंट लाइक यू नो आई मीन आपको क्या करना चाहिए, सेग्रीगेट करके। एग्जैक्टली, हाँ, उसको ना थोड़ा सेग्रीगेशन इस तरह से करे। तो अगर आपको, जैसे मैं बात करूं कोविड पीरियड की, अब उसमें आपने देखा था मार्केट तो कितना शूट अप किया, लोगों ने उसमें बहुत एंजॉय किया था। एंड उसी टाइम में अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा सैलून ओपन हुए थे, लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत इन्वेस्ट किया था, राइट? सो द सेम वे उसमें क्या है कि अब आपको क्या होता है, सपोज कुछ टाइम के लिए आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं कुछ लोग, अब वो कहते हैं कि मेरे पास ना कुछ गारंटेड इनकम आती रहे, ठीक है? तो वो उसमें गारंटेड इनकम आपका रोल प्ले करेगा। बिकॉज अब मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, उसमें आपको पता है रिटर्न आपका डिपेंड करता है, मिनिमम हम तो बोलते हैं कि आपको 12 to 15% मिलेगा, राइट? बट गारंटेड तो नहीं है ना वो, बट ठीक है, अगेन रिस्क लेना है। अब लेने वाले तो म्यूचुअल फंड के अंदर 20-25% भी अर्न कर रहे हैं, राइट? तो मैंने सेग्रीगेशन किया है कि हाँ, मुझे यहां से कुछ गारंटेड इनकम है जो मेरी 6-7% है, प्लस उसके साथ में मैं कुछ म्यूचुअल फंड में लगा रही हूँ, प्लस मेरे पास टर्म लोन भी है जो मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए है। सो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर 3 के अलावा अगर मैं एक ऑप्शन और दे दूं जो गारंटेड, या फिर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में अपना पैसा रख सकते हैं, जो अगेन आपको ठीक है 6 to 7% का आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो इस तरह से अपनी आप प्लानिंग करके चलेंगे तो ऑफ कोर्स आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोन से रिलेटेड, रिकवरी। रिकवरी का भी बहुत डर रहता है लोगों को। अगर कंज्यूमर लोन हो, आपका होम लोन हो, बैंक मेरे घर को कब्जा कर लेगा, मेरी गाड़ी खींच लेगा, ये क्या मिथ है, क्या सच है? क्या इतनी पावर है बैंक को ये सब करने की? और अगर है तो किस लेवल पे जाके है? इसको थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है जब आप लोन ले रहे हैं। देखिए, बैंक आपके ऊपर ना एक ट्रस्ट करता है, ठीक है? ट्रस्ट भी कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को भी देखता है। तो आप उस चीज़ को, उसका ना गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए आपको। जब आप बात आती है ना, आप ये सोचें कि हम बैंक को चीट करके चले जाएंगे, तो वो पॉसिबल दैट नहीं इज है। रॉन्ग, Exactly. एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल, और बैंक को रिकवरी का पूरा राइट है, वो किसी भी लिमिट पे जा सकता है। लिमिट इज लाइक ऑफ कोर्स वो आपके घर में भी आ सकता है, बिकॉज वो आपके घर के चक्कर लगाते रहेंगे जब तक आप उनका पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे। तो ये बिल्कुल, ये मिथ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और As per law. इसीलिए बिल्कुल उन्हें, बैंक को पूरा राइट है, क्योंकि जब आप लोन ले रहे हैं ना, तो आपके सिग्नेचर भी तो है ना, जब आप एक बॉन्ड भी साइन करते हैं, जब आप लोन लेते हैं, सारी डिटेल्स आप अपनी देते हैं और आपको पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, आप उसको रीड करते हैं Correct. कि आप इतने सालों के लिए लोन ले रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आप उसमें पार्शियल पेमेंट करना चाहते हैं या फोरक्लोज करना चाहते हैं, उसके लिए वी आर रेडी। बट ये रिस्क लाइफ में कभी मत लीजिए। तो अगर आप लोन प्लान कर रहे हैं तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए कि यस यू कैन रीपे योर लोन। इफ दे कांट तो फिर देन तो बी रेडी। इज इट पॉसिबल कि वो बैंक में आके पहले से बोल सकते हैं कि हमसे नहीं लोन पे हो रहा, या तो लोन हम अगर आपने ये थोड़ा सा भी बैंक को बोल दिया, आई एम सो सॉरी, तो नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपने ये बोल दिया तो आप भूल जाइए कि जो आप सपने देख रहे हैं अपने लाइफस्टाइल के, अपने बड़े घर के, या अपने जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, भूल जाइए, ये कभी भी नहीं होगा। और हमने सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, कि बैंक आपकी गाड़ी नहीं खींच सकता। क्या ये सही है या गलत है? बैंक गाड़ी नहीं छीन सकता एज इन व्हाट?
व्हाट वे? अगर आपने लोन पे नहीं किया, आपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की टाइम पे, नहीं, ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें तो हैं। बैंक आपकी गाड़ी ले सकता है। बैंक आपकी, बिल्कुल उसको राइट है, बिल्कुल ले सकता है। चीज पे बात करते हैं, अब फिल्म भी आई है उसके ऊपर। एक चाइनीज एप्स आए हैं जिसमें लोग फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को 20,000 25,000 छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक छोटा सा इंसान होता है, उसको मैसेज आता है एक ऐप के थ्रू कि आपको ये लोन इंस्टेंटली दे दिया जाएगा। और हमने सुना है, ये इनफैक्ट आप चेक करेंगे तो ये डिटेल भी है इंटरनेट पे, कि वो लोन लेने के बाद लोगों को हैरास किया गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया है, जिसकी वजह से कई फैमिली ने सुसाइड कर लिया। क्या कितना अवेयर हैं आप इस ऐप से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि ऐसे जो है बीइंग अ बैंकर, मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ऑन अ डेली बेसिस। वी शुड अवॉइड दैट। एग्जैक्टली, वी हैव टू अवॉइड दोज मैसेजेस, बिकॉज आपको क्या होगा कि जब अगर कोई बैंक आपको मैसेज कर रहा है तो अगर आप देखेंगे ऊपर जो मैसेज का कोड होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो आपको जो है किसी यही जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली जब आप मैसेज में देखते हैं ना तो आपको AF समथिंग लाइक ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, या जैसे अगर बैंक से आया है, सपोज आपका कोई भी बैंक का नाम अगर ले बहुत सारे, तो उसके बैंक का नाम भी वहां पे लिखा हुआ आएगा। तो जितने भी फ्रॉड ये आपके होते हैं ना, उसमें कभी भी आपको ना बैंक का नाम नहीं दिखेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है ना, एक URL होता है, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप URL चेक करते हो, आप चेक करते हैं कि ये हमारा वैलिड है या नहीं है, ऑथेंटिसिटी। एग्जैक्टली, वो ऑथेंटिसिटी हमारी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह से जब आप देखोगे ना मैसेजेस के अंदर भी, तो उसमें क्या होगा, हमेशा जब बैंक करेगा ना तो उसके बैंक के इनिशियल जरूर होंगे, और जो आपके फ्रॉड मैसेजेस होंगे उसमें आपके बैंक के इनिशियल्स नहीं होंगे। हाँ, वो कुछ कुछ इनिशियल्स यूज करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो कोड डिफरेंस होता है। हमें वो जानना ये चाहिए। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और आपको वो बिल्कुल दिखेगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये वाला हमारा मैसेज जो है इट्स अ फ्रॉड मैसेज, और ये आपका एक जेन्युइन मैसेज है। ये नॉलेज पब्लिक को होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। तो सुनीता जी, अब एक आखिरी सवाल, सुनीता जी का क्या मंत्र है फाइनेंस के लिए? अमेजिंग, सो इट्स अ फैसिनेटिंग क्वेश्चन। दैट्स बाय सुनीता जुनेजा आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा जो फाइनेंशियल मंत्र, इफ यू टॉक अबाउट, विच इज NGPA। NGPA। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कुछ समझ में आया NGPA? कुछ सोचिए थोड़ा सा। ब्लैंक। सो NGPA क्या है आपका? नीड गोल प्लान अचीव। नीड गोल प्लान अचीव। Yes. ओके, दैट मीन गॉट इट। ठीक ओके, है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अब आपको कुछ लोन लेना है, सबसे पहले आपकी नीड क्या है, अपनी नीड देखोगे ना कि मेरे को जरूरत है, अच्छा हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। एग्जैक्टली, कितने लोन की जरूरत है, कितने अमाउंट की जरूरत है। अब मुझे जरूरत तो है, अब पता है कि मुझे तो भाई 50 लाख की जरूरत है, मैं तो 1 करोड़ का लोन ले लूं, देयर इज नो पॉइंट ना। थोड़ा बहुत आप होता एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1-2 लाख एक्स्ट्रा समझ में आता है, चलो ठीक है, ऑन ए सेफर साइड 5-10%। हाँ, इतना आप ले सकते हैं, बट सबसे पहले आपकी नीड जानना बहुत जरूरी है। ओके, अब मुझे मेरी नीड पता चल गई कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर लेने जा रही हूँ, सपोज मुझे अपना घर बाय करना है, तो चलो ठीक है, मेरे पास में अपना क्या है कि 1 करोड़ का लोन लेना है मुझे, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अब मैंने उसको देखा कि मेरा जो है गोल क्या होना चाहिए। अब ये जो मैं घर बाय करने जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसका गोल क्या है, वो कितने टाइम में मुझे जो है अपनी प्लानिंग करनी है ना, सेट करूंगी ना गोल, कि मैं ऐसे ऐसे सपना जो है वो करूंगी, उसको अचीव कब तक उसको लेना है, कब तक उसको एग्जैक्टली कि कब मुझे बाय करना है, क्या वो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड है या नहीं है, अथॉरिटी से चेक कराना, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं, राइट। तो मैंने ये अपना देखा, तो मेरा ये हो गया गोल। अब उसके बाद में मैं प्लानिंग करूंगी। अब प्लानिंग क्या करूंगी, अब खाली मेरे पास ये लोन है ना, तो बाकी जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उसका भी तो प्लान करूंगी ना, कि मेरा लाइफस्टाइल है, अब उस पर कुछ इम्पैक्ट तो नहीं होगा, उसको तो मैं बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, फाइनेंस मैनेज करना अपना। एग्जैक्टली, तो किस तरह से आपको वो मैनेज करेंगे, फिर आप अपना वो देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अचीवमेंट। तो आप उसको कब तक अचीव करना चाहते हैं, क्या ये आपका शॉर्ट टर्म गोल था, आपने अचीव किया, या आपका लॉन्ग टर्म गोल था, आपने अचीव किया। अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आप इसको 6 महीने के बाद में अप्लाई करना चाहें, बिकॉज आप देखेंगे ना कि मेरे सारे पेपर्स जो हैं अथॉरिटी से अप्रूव हुए या नहीं, DDA MCD ये सब चेक करेंगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक। एग्जैक्टली, तो ये अचीवमेंट है। सो मैं जो हूँ इसी बेसिस पे जो है बोलती हूँ, लाइक लोगों को बताती हूँ। सो ये मेरा मंत्र है NGPA। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये थी हमारे साथ बैंकर सुनीता जुनेजा जी, और मुझे पूरी उम्मीद है हमारी ऑडियंस को आज कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाने वाले हैं, गाड़ी लेने वाले हैं या होम लोन लेने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ आज इनकी टिप्स से आपको जरूर सीखा होगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।